डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम प्रिलिमिनरी एग्जाम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का बेसिक जो पेपर होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन ए तो डिस्कस हम बाद में करेंगे, बट उससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन बी के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेक्शन बी है ये क्या कहना चाह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो 25th क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। ये एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका हमें जीरो जीरो यानी कि इसके हमें सोल्यूशन निकालने हैं। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सोल्यूशन करके रखा है, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। देखो इसका फैक्टराइजेशन किया, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 6 6 के हमने फैक्टर्स निकाले, 2 और 3 निकले। 5 को मैंने तोड़ दिया 2x प्लस 3x में, x कॉमन निकला x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकला x प्लस 2, x प्लस 3 ये वाले बाहर आ गए, x प्लस 2 बाहर आ गए। अब मेरे दो फैक्टर बनते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2। अब अगर मैं इन्हें जीरो के इक्वल पुट करूं तो मेरे दो जीरो निकलते हैं, -3 और -2। तो हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, जीरोस निकालने थे। अच्छा, फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन जो है 26th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26th क्वेश्चन आपको कह रहा है इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरो जीरो यानी कि इसका सोल्यूशन, यानी x की जगह आप -3 पुट करो, पुट करने के बाद a की वैल्यू क्या आती है वो बताओ। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका भी। अब देखो क्या कह रखा है, -3 एक जीरो है इस पोलिनोमियल के। जो पोलिनोमियल है इसका क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि क्वेश्चन में अगर आप -3 x की जगह -3 पुट करोगे तो a की वैल्यू आप निकाल पाओगे। तो देखो -3 का क्यूब -27, -3 का स्क्वायर 9, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, -3 इंटू ए -3a प्लस 60। इसे कैलकुलेट करके यहाँ लिखा 108 -3। इन तीनों नंबर को मैंने ऐड कर दिया, फिर माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचा, 141 -3a। 3a वहाँ पे चला गया, माइनस का वो प्लस हो गया, 141/3a। फिर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ गया डिवाइड में, ऐसे करके हमारी a की वैल्यू आ गई 47, यानी a हमारा क्या है 47 है। ठीक है, तो ये हमारा 26th क्वेश्चन कह रहा था। अब जो क्वेश्चन 27 है वो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन 27 हमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेंट हमें ढूंढना है, और हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इससे हम इसके डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और बताएंगे इसका नेचर कैसा है, रूट्स का नेचर कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यहाँ लिखा है b² - 4ac। अच्छा, b कितना है यहाँ पे, देखो b कितना है 4, तो मैंने -4 या मैंने लिखा है -4। a कितना है 2 और c कितना है 3। मैंने यहाँ पुट किया, पुट करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है √-8। और हमें पता है कि रूट में माइनस नंबर नहीं हो सकता, यानी कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट के रियल रूट्स नहीं है। तो यहाँ आपका जो नेचर आएगा रूट्स का वो क्या आएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 गिव ए सम ऑफ 636। ये देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। और 31st क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि डिस्टेंस बताइए इन दो पॉइंट के बीच में, 0 0 36 15। ये बहुत ईजी है, बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है।